नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने यूजीसी नेट 2020 या फिर सीएसआईआर नेट 2020 का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास 2 दिन हैं, क्योंकि आप 30 जून 2020 तक नेट के फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है कोविड-19 की वजह से, लेकिन हाँ, अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। और अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरे हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं 55% के साथ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आप यूजीसी नेट को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके करियर की हम बात करें तो नेट पास करने के बाद आप किसी भी अच्छे कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं और उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम यहाँ ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप 30 जून 2020 तक अपना फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो चाहे वो सीएसआईआर नेट से संबंधित हो या फिर यूजीसी नेट से संबंधित हो, सबमिट करा सकते हैं। दूसरी बात, यूजीसी नेट में पहले 3 पेपर होते थे लेकिन अब 2 ही पेपर होंगे। और तीसरा, दोनों ही प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो अब ऑनलाइन मोड पर होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। सीएसआईआर नेट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप ये देख सकते हैं, और यूजीसी नेट के लिए ugcnet.nta.nic.in का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें 2020 के लिए यूजीसी नेट के लिए, तो अगर स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और पीएचडी होल्डर स्टूडेंट्स जिनका नेट क्लियर नहीं हो पाया वो भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड, मिनिमम मार्क्स अगर हम देखें भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो एग्रीगेट 55% मार्क्स अगर हैं आपके तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, अगर उनके सिर्फ 50% मार्क्स भी हैं मिनिमम, तो वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल सेमिस्टर, जो अगर एनुअल एग्जाम होता है आपके या तो लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या फिर आप फाइनल सेमिस्टर में हैं, तब भी आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी लेक्चरशिप के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2020, यानी आप 1 जनवरी 2020 तक एज लिमिट 30 से अंदर ही होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के जो हैं कैंडिडेट्स इन सब में, और वुमेन भी उसमें आएंगी, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और दोज हु आर हैविंग एक्सपीरियंस है रिसर्च का, या फिर उन्होंने जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलएलएम डिग्री भी ली है, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये तो हुई यूजीसी नेट की बात। अगर हम बात करते हैं सीएसआईआर नेट के लिए, तो फॉर जेआरएफ की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड बी मैक्सिमम 28 ईयर्स, ओके। और 33 ईयर्स का किस कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है, SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, एंड 31 ईयर्स फॉर OBC NC, ठीक है। कब तक होनी चाहिए ये एज, 1 दिसंबर 2019 तक के लिए। और लेक्चरशिप के लिए या फिर हम कहें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है आप ऑनलाइन मोड पे करा सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर अपने डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मोड पे भी ई चालान के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इसके लिए अगर देख लीजिए, आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये आपकी फीस है। अगर ओबीसी है, नॉन क्रिमिलियर, तो 500 रहेगी, और SC ST PWD के लिए 250 जो है वो फीस रहेगी। ये यूजीसी और सीएसआईआर दोनों के लिए सेम है। अगर हम यूजीसी नेट एग्जाम की बात करते हैं तो 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा, और उस पेपर को पूरा करने का समय होगा आपका 1 आवर, 1 घंटा होगा। पेपर 2 जो है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और उसे करने का जो ड्यूरेशन होगा वो होंगे 2 घंटे।
टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मीडियम जो है वो हिंदी भी आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, वो कैंडिडेट के ऊपर है वो क्या चूज करता है। और यूजीसी नेट में, सीएसआईआर नेट में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप चाहते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपके पास अभी भी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपके 55% से ऊपर एग्रीगेट हो रहे हैं परसेंटेज, तो आप नेट का फॉर्म भरिए और अभी भी टाइम है, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।